है गुरु मंत्र, ठीक है, आपका सुरक्षा कवच भी है और आपका ऐसा पात्र है जिसमें आप जितनी भी ऊर्जा समाहित करोगे वो अपने अंदर इकट्ठी कर लेता है, फिर धीरे धीरे आपको वो वापस करता है जैसे जैसे आप उसके लायक बनते हो। इसलिए गुरु पर जोर दिया जाता है कि भाई गुरु जो है वो होने बहुत ज़रूरी होते हैं। नरेंद्र कुमार, यहाँ पर ना इस समय पे बच्चे बहुत शोर करते हैं, इसलिए इस समय पे लाइव आना तो बड़ा मुश्किल हो गया अब। नरेंद्र कुमार हीना, माता मुझे संतान प्राप्ति कब होगी? संतान प्राप्ति के लिए माँ भगवती से अरदास लगाइए, माता रानी से प्रार्थना करो, गोद भरने वाली वही भगवती हैं। अनुज देवास, जय जय माँ वैष्णो महारानी। माँ वैष्णो के व्रत बताएं प्लीज़। माँ वैष्णो के व्रत जो हैं, जैसे आप नवरात्रों में व्रत रखते हो ना, तो उसी प्रकार से माँ वैष्णो के व्रत भी, उनका नियम भी वही रहता है माँ वैष्णो के व्रत का। तो इसमें देखो, सबसे मुझे ये बता दो जरा कि मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर, क्योंकि यहाँ पर पीछे शोर बहुत हो रहा है बच्चों का। मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार मुझे रिप्लाई कर दो, आवाज़ आ रही है? चलिए ठीक है। हाँ, वैष्णो, माँ वैष्णो का व्रत जो है, देखिए, जैसे नवरात्रों के व्रत किए जाते हैं वही नियम होता है। आप जब भी माँ वैष्णो के व्रत शुरू करते हैं तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू कीजिए। शुक्ल पक्ष का जो पहला शुक्रवार आता है आप उससे व्रत शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें वही होता है भाई, सबसे पहले जा करके आपको चौकी वगैरह सजानी होती है। आपके घर में माँ की प्रतिमा है तो आपको चौकी अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप व्रत अपने संकल्प के साथ लंबे उठा रहे हो तो उसमें चौकी सजाने की आवश्यकता नहीं होती है। चौकी वगैरह जो लगाई जाती है मेन वो होता है साधना। जब आप करते हैं तो साधना के अनुसार वो नियम पर निर्भर है कि किस प्रकार की साधना आप कर रहे हैं, कैसे आपका गुरु आदेश है, ठीक है। तो माँ वैष्णो के व्रत जो हैं वही होता है भाई, सुबह जा करके अपने अच्छे से खुद भी स्नान वगैरह करके सुबह के सारी चीज़ों से निवृत्त होकर के माँ भगवती को भी स्नान करवाइए। स्नान करवाने का मेथड मैंने चैनल में भी बताया है। मंत्र बोल करके जल के छींटे दिए जाते हैं, गंगा जल के छींटे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप धूप दीप वगैरह सब चीज़ें, देखो इसमें कलश रखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि व्रत चलने हैं आपके। तो कलश आप हर शुक्रवार को तो आप कलश रखोगे नहीं, है ना। तो कलश रखने की इसमें आवश्यकता नहीं होती। नॉर्मली आप संकल्प लेकर के सुबह किस कार्य के लिए आप ये व्रत उठा रहे हो, माँ भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए व्रत आप ले रहे हो, या फिर आपकी कोई और इच्छा है, मन आपकी जो भी है वो अपने संकल्प के साथ बोलना है, ठीक है। संकल्प लेकर के जब आप व्रत शुरू करोगे तो आपके व्रत जो हैं वो 100% फलित होते हैं, क्योंकि संकल्प एक ऐसी चीज़ है, बिना संकल्प के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। तो संकल्प ले लीजिए, ठीक है, माँ के सामने, और माँ को बोल दीजिए कि भाई मैं आपके इतने समय के लिए आपके व्रत उठा रही हूँ या उठा रहा हूँ, या इतने व्रत मैंने करने हैं। जितने भी आपने व्रत लेने हैं वो संख्या माँ को बता दीजिए, ठीक है। फिर दिन भर आपका व्रत रहेगा। दिन में एक टाइम आप फलाहार ले सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। रात्रि में आपको नमक नहीं खाना होता। नमक जो होता है, नमक नहीं, आप सेंधा नमक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपने सेंधा नमक आपने प्रयोग करना होता है, और आपको क्या है, फलाहार ही लेना होता है, ठीक है। या फिर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप फलाहार नहीं ले सकते, फिर भी आपको सेंधा नमक नहीं खाना। आप रोटी खा सकते हो, सब्जी आप खा सकते हो, लेकिन उसमें सेंधा नमक चलेगा फिर, ठीक है। वैसे सबसे अच्छा जो नियम होता है, मुख्य जो नियम होता है वो यही होता है माँ वैष्णो के व्रत का भी, कि आपको रात्रि में जो आपका व्रत खुलेगा वो सेंधा नमक डाल करके आपने फलाहार लेना है, उससे आपका व्रत जो है वो खुलेगा। ये नियम होते हैं। और माँ को हलवा चना, ठीक है, और पूरी हलवा चना, इस चीज़ का प्रसाद आप रोज़ हर व्रत में चढ़ा सकते हैं तो चढ़ाइए, नहीं तो हलवा तो आपको